अब अमेरिका भी आया खुलकर भारत के साथ। चीनी सीमा पर वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, ड्रैगन को दे दी चेतावनी, फिर की हरकत तो होगा बुरा अंजाम। चीन के खिलाफ चल रही मौजूदा सैन्य तनातनी का तापमान बढ़ने के साथ ही अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक हिंद प्रशांत में अमेरिका अपने साझेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वही अमेरिका है जिसने कोई 5 दशक पहले 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की चेतावनी दी थी। तब पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू देश माना जाता था, जिसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी। भारत को धमकाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपने विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को निर्देश दिया था कि नौसेना के टास्क फोर्स 74 को भारत के समुद्री इलाके में भेजकर भारत को काबू में करें। लेकिन आज वही अमेरिका भारत के साथ खुलकर खड़ा है और चीन के खिलाफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता और नीति है, जिसने आज अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भारत के साथ खड़े होने पर मजबूर कर दिया है। भारत के साथ आज दुनिया भर के कई शक्तिशाली देश खुलकर खड़े हैं। अमेरिका ने चीन को जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा है कि घुसपैठ करना इस मुल्क की आदत बन गई है। अमेरिका ने तवांग में चीन की कार्रवाई को उकसाने वाला बताया है और एलएसी के पास चीन के निर्माण को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका ने कहा है कि भारत हमारा अहम रणनीतिक सहयोगी है, हम सहयोगियों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। पेंटागन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग भारतीय चीन सीमा पर एलएसी के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा कि अमेरिका ने देखा कि चीन एलएसी के क्षेत्र में सेना जुटा रहा है। अमेरिका तनाव की स्थिति को कम करने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। पैट राइडर ने कहा कि हम अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे। हम तनाव को कम करने के भारत के प्रयास का पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया जानती है कि चीन किस तरह से तानाशाही कर सीमा पर अपने बलों को इकट्ठा कर तथा कथित सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर तनाव को कम करने को लेकर बयान दिया था। बता दें कि विस्तारवादी सोच के साथ चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चालबाजी की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। दोनों देशों के सैनिकों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। इस दौरान कई जवान घायल भी हुए। जिस समय ये झड़प हुई थी उस समय वहां भारतीय सेना की 3 टुकड़ियां तैनात थीं। सूत्रों ने एनआई को बताया कि सिख लाइट इन्फेंट्री जॉर्ज रेजिमेंट जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान वहां तैनात थे। चीन के मंसूबों को भांपते हुए भारतीय सैनिक भी पहले से तैयार थे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में यांगसे क्षेत्र में एलएसी का उल्लंघन करने पर चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सिंह ने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी भारतीय सैनिक नहीं मारा गया और न ही गंभीर रूप से घायल हुआ। मैं सदन को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर सकती है। हमारी सेना किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए तैयार है। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन इसका समर्थन करेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को पूर्वोत्तर में बड़ा अभ्यास शुरू कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। 2 दिवसीय युद्धाभ्यास में राफेल समेत सभी लड़ाकू विमान शामिल हुए। इस अभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को परखना है। एक वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि इस अभ्यास की योजना काफी पहले बनाई गई थी, ये हाल के घटनाक्रमों से जुड़ा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुसेना के सभी अग्रिम अड्डे और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी अभ्यास में शामिल किए गए। इस शक्ति प्रदर्शन में राफेल, सुखोई समेत कई तरह के युद्धक विमानों ने अपना दमखम दिखाया। सेना और वायुसेना ने अरुणाचल में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 2 सालों से उच्च स्तरीय तैयारियां बरकरार रखी हैं। भारतीय वायुसेना ने बीते सप्ताह अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एलएसी पर लड़ाकू विमानों को गिराया था। बहरहाल चीन भारत को पुराना भारत समझने की भूल न करे, क्योंकि आज भारत दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में आता है, जिसकी ताकत का अंदाजा अमेरिका को भी है। यही वजह है कि अमेरिका और रूस समेत कई देश आज भारत के साथ खड़े हैं। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।